चलो नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से अवरोही क्रम में भिन्न है, इनमें से आपको ये देखना है कि कौन सी भिन्न अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। आपको फ्रैक्शन क्वेश्चन में आपको कोई भी भिन्न नहीं दी गई है, ठीक है, नहीं दे रखा कोई भी क्वेश्चन में भिन्न, आपको डायरेक्ट ऑप्शन में दी गई है भिन्न की ये ऑप्शन वाली भिन्न बताओ कौन सी अवरोही क्रम में व्यवस्थित है, ठीक है। अब देखो बच्चों सभी में भिन्न सभी ऑप्शन में समान है, भिन्न है जो ऑप्शन में सभी में समान भिन्न है, ठीक है। लेकिन क्या है इनका क्रम चेंज कर रखा है, किसी को आगे किसी को 2 नंबर पे लिख दिया, किसी 2 नंबर वाली को पहले नंबर पर लिख दिया, इनका क्रम बदल रखा है, किसी को आगे किसी को पीछे ऐसे लिख रखा है। लेकिन तीनों की भिन्न ऑप्शन में देखो तीनों भिन्न सभी में समान है, तो वो भिन्न देख लेते हैं। पहले मान लीजिए इसी ऑप्शन को ले लेते हैं, 3/5 और 7/9 और 6/7, यही 3/5 ये रही, 7/9 ये रही, 6/7 ये रही, इसमें भी वही है, इसमें भी वही भिन्न है, ठीक है, लेकिन क्रम चेंज है। देखो अब क्या करते हैं, अब हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में अवरोही और आरोही क्रम का हमने बताया था कि 2-3 बातें हैं, या तो उसके अंश इक्वल मिल सकते हैं, अंश इक्वल नहीं मिल रहा तो हर इक्वल मिल सकता है। अब न तो इसका अंश इक्वल और न ही हर इक्वल, दोनों में कोई भी इक्वल नहीं है। उसके बाद मैंने क्या बताया, अगर हर इक्वल नहीं है तो हर को इक्वल बना ले। अब हर को डिनोमिनेटर को इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेकर के इनके हर को इक्वल बनाएंगे, ठीक है। तो पहला तो क्या है, पहला तरीका तो है एलसीएम लेकर इनके हर को क्या करें, इक्वल बनाएं। तो एलसीएम 5, 9 और 7 का एलसीएम ले और उनके हरों को क्या कर ले, इक्वल बनाए, ठीक है। फिर हर इक्वल हो गए, डिनोमिनेटर इक्वल होने के बाद फिर क्या तरीका होता है कि हर बराबर होने पर अंश देखते हैं, किसको देखना है, अंश को देखते हैं। अंश में जो सबसे बड़ी भिन्न वो बड़ी भिन्न कहलाएगी, जो सबसे छोटी भिन्न होगी वो छोटी भिन्न कहलाएगी। ये तो हुआ हर इक्वल करने के बाद का तरीका। इसके अलावा सेकंड तरीका मैंने बताया था कि बच्चों डायरेक्ट भाग देकर देखिए, डायरेक्ट भाग देंगे। अब डायरेक्ट भाग दे रहे हैं, देखो 5 का भाग 3 में नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना, 9 का भाग भी 7 में नहीं जाता, 7 का भाग भी 6 में नहीं जाता। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था कि अंश छोटे होने पर, भाई हर से ये अंश छोटे हैं क्योंकि भाग नहीं जा रहा इनमें, तो अंश छोटे हैं। अगर अंश छोटे हैं तो मैंने बताया था कि अंश को, सभी अंशों को या तो 10 से गुणा कर लो, या 100 से गुणा करें, या 1000 से गुणा करें, ठीक है। उनको गुणा करके अंश को किन से, हर से बड़ा बना लेंगे। जो हर दे रखे हैं उससे अंश क्या हो जाएगा, बड़ा बन जाएगा। बड़ा होने के बाद उसमें भाग आसानी से चला जाएगा। तो आप क्या करते हैं, इस अंश को बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के लिए अंश सभी को 10 से गुणा कर रहा हूं मैं, 10 से क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 10 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो बच्चों 10 या 30 आया, और बटे में वही रहेगा सेम 5। हर को कुछ नहीं करेंगे, हर सेम रहेगा, ठीक है। अंश 7 को 10 से गुणा करूंगा तो 7 दाएं के 70, और बटे में क्या रहेगा, 9 रहेगा बच्चों। 6 को भी 10 से गुणा करूंगा तो 6 दाएं का 60, और बटे में क्या रहेगा, 7 रहेगा। अब देखो सबके अंश बड़े हो गए, किन से, हर से, हर से अंश बड़े हो गए, तो अब आसानी से भाग दे सकते हैं। 5 का भाग देंगे 30 में, 5 6 30, 6 बार गया। 9 का भाग देंगे 70 में, तो 9 नाम 81 होते हैं, 9 8 72 होते हैं, 9 7 63, 9 7 63, तो 9 7 63 लगभग 7 बार जा रहा है। इससे आगे भाग दोगे तो आपको दशमलव लगा के भाग देने की आवश्यकता होगी, लेकिन यहां पर देखिए तो अलग अलग संख्या बन रही है, क्योंकि ये 6 बार भाग जा रहा है, ये 7 बार, तो हमें दशमलव तक भाग देने की आवश्यकता ही नहीं है। दशमलव तक भाग देने की आवश्यकता कब होगी, जब इसमें भाग दिया तो भी 6 आंसर आया, इसमें भाग दे तो भी लगभग 6 आंसर आए, तो 6 और 6 में से किसको छोटा बड़ा समझे, तो आप दशमलव में भाग देकर और आगे भाग दोगे, फिर हमें पता लगेगा कि दोनों में बड़ा कौन सा है ना। तो अब 7 बार गया भाग, यहीं छोड़ दो। चलो नेक्स्ट 7 का भाग 60 में दे, 7 का देंगे तो 7 8 56, 7 8 56, ये भाग गया आपका 8 बार। कितनी बार, 8 बार। अब देख लो कौन सी बड़ी संख्या है, 8 सबसे बड़ी संख्या, तो 8 वाली भिन्न कौन सी, ये रही 6/7, ये सबसे बड़ी भिन्न। 6 सबसे छोटी है संख्या है, तो 6 वाली भिन्न ये रही, ये सबसे छोटी भिन्न, तो ये भिन्न हो गई सबसे छोटी, सबसे छोटी, और ये भिन्न हो गई सबसे बड़ी, ये भिन्न कौन सी हो गई, सबसे बड़ी, ये, ठीक है। अब पूछा क्या है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, तो सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ी भिन्न 6/7, फिर इससे छोटी
इसका नंबर, क्योंकि 8 से छोटा 7 है तो 7 वाला नंबर ये भिन्न 7/9। और फिर सबसे छोटा क्या, 6 आंसर आया, 6 सबसे छोटा, तो इसकी भिन्न क्या है 3/5 सबसे छोटी, तो फिर 3/5। तो ये क्रम होगा इन भिन्नों का अवरोही क्रम, ये सही होगा। इस क्रम में जो ऑप्शन है वो राइट है आपका। तो ऑप्शन 6/7 ये रहा, 7/9 ये रहा, 3/5 ये रहा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है बच्चों, राइट है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट में भी आपको दे रखा है निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न है, सबसे बड़ी भिन्न आपको इन आपको क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से देखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, वही प्रक्रिया करेंगे। सबसे पहले 2/3, 4/5, 6/7, 5/6, ये हमने क्या लिख दी, संख्याएं लिख दी हैं। ये लो, ठीक है। इसके बाद देखो, ये हमने संख्याएं लिख दी, अब इनको हमने क्या बतानी है, सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। सबसे बड़ी भिन्न के लिए वही फ्रैक्शन में क्या करें, अंश देखो इक्वल है या नहीं, नहीं है। हर देखो इक्वल है या नहीं, नहीं है। तो क्या तरीका लगाएं, या तो हम एलसीएम लेकर सभी के हर को इक्वल बना ले, हर इक्वल नहीं बना रहे तो चेक कर लेंगे अगर अंश हर का भाग अंश में जा रहा है या नहीं। देखो 3 का भाग 2 में जा रहा है, नहीं जा रहा। 5 का भाग 4 में नहीं जा रहा, 7 का भाग 6 में नहीं जा रहा, नहीं जा रहा तो क्या करें, 10 से या 100 से गुणा कर लेंगे। गुणा करो 10 से, 2 को किया 10 2 20, 20/3, 10 का 4 से 40/5 बच्चों, 10 का 6 से 60 और बटे में 7, और 5 से करेंगे 10 का 50 बटे में। ठीक है, हर को नहीं चेंज करेंगे, गुणा हमेशा अंश अंश में ही करना है। अब डायरेक्ट भाग देंगे, अब इनका भाग देंगे। 3 का भाग 20 में 2 3 छंगे 18, 6 पॉइंट कुछ बार जाएगा। ठीक है, तो हम 6 बार देख लेते हैं। 5 का भाग 40 में देंगे तो 5 8 40, 8 बार गया। ठीक है, 7 का भाग 60 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 7 8 56, 7 8 जा 56, 8 बार जा रहा है। देखो इसका भी आंसर 8 आ रहा है, इसका भी लगभग 8 आ रहा है, तो हमें इसका मतलब कौन सी बड़ी भिन्न माने कौन सी छोटी माने नहीं पता ना, तो इसमें और आगे भाग देने की आवश्यकता है, पॉइंट लगा के। देखो अब मैं 60 में भाग दे रहा हूं, किसका, 7 का, तो 7 का 8 बार 56 आया, बच गया 4, 4 शेष बचा रिमाइंडर। 4 में 7 का भाग नहीं जाता तो आप दशमलव लगाओ, ये लगा दिया। इधर दशमलव लगेगा तो इधर क्या उतारेंगे, 0, इधर 0 लगाएंगे। अब भाग दो 7 का 40 में, 7 पंजे क्या होते हैं बच्चों, 35 35, तो इसका आंसर आया 8.5, यहां तक ठीक है। अब दोनों में पता लग गया, ये छोटा है 8, 8.5 क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो दोनों में आ गया ना पता। अगर दोनों आंसर लगभग सेम में आते हैं तो आपको दशमलव के बाद भाग देने की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से भाग देंगे, फिर पता लग जाएगा कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। इसके बाद 50 में 6 का भाग दो, ये भाग दे के दे रखा, देखो 6 का भाग मैंने 50 में दिया, 8 बार 6 8 48 होते हैं, 2 शेष फल बचे। अब 2 में 6 का भाग नहीं जाता तो पॉइंट लगाया था मैंने, यहां पर 0, क्या आया 20। अब 6 का भाग 20 में देंगे तो 6 3 18, शेष फल क्या बच जाएगा 2, तो आंसर क्या है 8.3। इस भिन्न का आंसर आएगा 8.3। अब देख लो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी, सबसे बड़ी वैल्यू है 8.5, तो ये सबसे बड़ी भिन्न मतलब 3 नंबर की, 3 नंबर की भिन्न ये रही, ये सबसे क्या होगी, बड़ी होगी, तो ये होगी सबसे बड़ी भिन्न। और आपसे सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहा है, जो सी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। सबसे छोटी भिन्न पूछेगा तो क्या आएगा, सबसे छोटा आंसर 6 वाला, तो 6 वाली भिन्न कौन सी है, 2/3, तो ये सबसे छोटी हो जाती 2/3, ऑप्शन नंबर डी हो जाता सबसे छोटी भिन्न। अब इनका चाहे आरोही क्रम में व्यवस्थित करवाए चाहे अवरोही क्रम में, आप आराम से कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट पर आ जाओ, आपको दे रखा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ये आपको जो खाली जगह दे रखा है इसमें क्या आएगा, ये वो पूछ रहा है आपसे। ठीक है बच्चों, तो आपको देखो क्या करना है, आपको दे रखा है 1 सही 2/3, 1 सही 2/3 गुणा, फिर 2/3 गुणा 6/25, इधर दे रखा है 1 सही 2/3 गुणा 2/7 और गुणा, ये खाली जगह दे रखा है, खाली जगह की जगह आप क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं, क्योंकि हमें खाली जगह जो आंसर है उसका तो निकालना ही है, तो जो ये बॉक्स दे रखा है खाली, इसकी जगह हम x मान सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, देखो मिक्स भिन्न है, मिक्सर फ्रैक्शन है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन साधारण फ्रैक्शन में बदलेंगे। बदलना बताया था आपको, नीचे वाली संख्या का आगे वाली से संख्या से गुणा करना है,
और जो ऊपर संख्या है उसको जोड़ना है। 3 का 1 से गुणा करेंगे 3 एकम 3, और ऊपर 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 में 2 और जोड़ेंगे तो 5। भाई 3 का 1 से गुणा किया 3 एकम 3, 3 आया, और 3 में 2 और जोड़ो, क्या हो गया, 3 और 2 5, 5, और बटे में जो संख्या वही रहेगी नीचे, बटे में 3। गुणा का निशान है गुणा, इधर क्या है 2/3 गुणा में लिख दो, फिर गुणा में 6/25 है, इसे भी लिख दो। इधर चलो, इधर भी वही मिक्स फ्रैक्शन है, इसे बदलो। 3 का 1 से गुणा 3 एकम 3, और 3 में ऊपर वाली संख्या 2 को जोड़ो, 3 और 2 5, तो ये आया 5, और बटे में ये 3 रहेगा, और गुणा में 2/7, और गुणा में क्या चल रहा है x। अब ये बताया था बच्चों मैंने, गुणामी संख्या है और फ्रैक्शन में दे रखी है तो कट रहा है तो आप काट सकते हैं। कट रही है कोई संख्या तो काट दो, जैसे 3 से काटो तो 3 दूनी क्या होते हैं 6, 3 एकम 3, 3 का भाग दिया, इसमें 1 बार कट गया, इस 6 को काटा 3 से तो 2 बार कट गया। और कुछ कट रहा है, 5 से कट रहा है, देखो 5 एकम 5, 5 से 25 कट जाएगा, 5 पंजू 25, 5 5 25। और कुछ कटेगा, 3 से 2 नहीं कटता, 5 से भी नहीं कटता, कुछ नहीं कट रहा। अब ऊपर ऊपर की संख्या गुणा कर दो, नीचे नीचे की। 2 का 2 से गुणा 2 दूनी 4, और 4 का 1 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4। अब नीचे नीचे वाली संख्या 5 है और 3 है, 5 और 3 का गुणा करेंगे तो 5 3 15, और 1 से 15 को गुणा करेंगे तो 15 एकम 15। या ऐसे गुणा करो, 5 का 1 से 5 एकम 5, और 5 का फिर 3 से 5 3 15, यहां से आया 4/15 है। इधर देखो, इधर कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो लिख दो। ऊपर ऊपर की संख्या गुणा कर दो, नहीं तो ऊपर ऊपर का करो, 5 और 2 का 5 दूनी 10, नीचे नीचे का 7 और 3 का 7 3 21। ठीक है, और गुणा में क्या चल रहा है इसके x। अब देखो x का मान निकालना है हमें, क्योंकि x को हमने खाली जगह के स्थान पर मानना है, कि माना उस खाली जगह की जगह क्या है x है, तो x का आंसर निकालना है। अब वही अभी जो पीछे क्वेश्चन करवाया था 17वें नंबर का 18वें नंबर का, वो प्रक्रिया हो गई कि x को हमें एक तरफ लेना है, बाकी संख्याओं को एक तरफ भेज देना है, क्योंकि x का मान निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x को आप एक तरफ रखोगे तभी तो x की वैल्यू निकलेगी। x को एक तरफ रखो, बाकी संख्याओं को एक तरफ भेज दो। तो यहां x है, इसको मैं सेम लिख रहा हूं, देखो समझना बच्चों अच्छे से। इस x को मैंने सेम, इधर बराबर का चिन्ह है, बराबर से इधर वाली संख्या तो यही रहेगी, क्योंकि हम x के इस साइड की ये संख्या, इसको हम इधर भेजना चाह रहे हैं। ठीक है, इस संख्या को x के गुणा में है, ये संख्या गुणा में है, इस गुणक संख्या को इधर भेजेंगे, तो इधर 4/15 तो पहले से ही है, तो 4/15 को तो पहले से ही लिख दो, पहले से है तो सेम लिख दिया। अब बच्चों पीछे जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, ये गुणा का निशान नहीं था, यहाँ पर प्लस और माइनस का निशान था, तो मैंने क्या किया था, प्लस का निशान था तो उसको इधर भेजा, तो मैंने माइनस चिन्ह लगा के भेज दिया। माइनस निशान था तो उसको मैं इधर भेजू या इधर भेज रहा हूं तो प्लस चिन्ह लगा के लिख दूंगा। फिर बताया था गुणा और भाग के लिए, गुणा का निशान है तो उसे भाग में बदल देना है, भाग का निशान है तो उसे गुणा में बदल देना है। अब देखो x के गुणा में है ये संख्या, ये दोनों संख्या आपस में किसमें है, गुणा में, गुणा में है, तो गुणा की संख्या इधर आएगी तो किस में जाएगी, भाग में। तो ये 10/21 है, वो किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो इधर x था, इसको इधर भेजेंगे तो 4/15 है, ये संख्या पहले से ही है, ये तो पहले से ही रहेगी, और ये गुणा की संख्या है, ये किस में आएगी, भाग में। तो ये 10/21 क्या हो गया, भाग का निशान, और 10/21। ठीक है, अब मैंने फ्रैक्शन का भाग करना भी बताया था, क्या भिन्नों का भाग करते हैं तो कैसे करेंगे, भाग चिन्ह को गुणा में बदल देंगे, भाग चिन्ह को गुणा में बदल देंगे, और संख्या क्या कर देंगे, पलट देंगे। फ्रैक्शन का भाग करते हैं तो क्या करेंगे, भाग चिन्ह को तो गुणा में बदलो, और भाग से आगे वाली संख्या को, जो भाग से नेक्स्ट है आगे की तरफ, उसको बदल दो, उस संख्या को पलट देते हैं। ठीक है, तो 4/15 तो सेम बच्चों, इस भाग को बदल दिया मैंने गुणा में, और भाग से आगे वाली संख्या, ये भाग का निशान है, ठीक है, इस भाग से आगे वाली संख्या 10/21 है, इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे। ये फ्रैक्शन का रूल है, भिन्न को सरल करने का ये तरीका है, क्या कि अगर भिन्नों का भाग दे रखा है आपको, तो भाग को आप गुणा में बदल दो, और आगे वाली भिन्न को पलट दो, उसकी संख्या को बदल दो, अंश को हर में, हर को अंश में। तो भाग से आगे इस तरफ राइट साइड की ये ध्यान रखना है, भाग से पहले वाली संख्या को कभी नहीं पलटते, जो भाग का निशान है उससे आगे की तरफ राइट वाली संख्या को पलटेंगे।
राइट में 10/21 है तो इसका वो पलटेंगे तो 21/10 हो जाएगा, और बराबर में आपका x चल रहा है, ये x सेम रहेगा बराबर में। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब सॉल्यूशन, भाग को गुणा में क्यों बदला ये समझो। भाग को मैंने गुणा में इसलिए बदला क्योंकि गुणा में फ्रैक्शन कट सकती है, कट सकती है, ऊपर अंश और हर को हम काट सकते हैं, काट करके उसको छोटी बना सकते हैं। तो यहां कुछ कट रहा है तो आप काट देंगे। देखो कट रहा है 2 से, 2 दूनी 4, और 2 से कट जाएगा 10, 2 पंजू 10, 5 बार। और भी कट रहा है 3 से, ये 3 से कट रहा है, 3 पंजू 15, इसमें मैंने 3 का भाग दिया 15 में, 3 पंजू 15। 3 का ही इस 21 में भाग दिया 3 का, तो 3 7 21, कितनी बार गया 7 बार। ठीक है, अब नहीं कट रहा। ऐसे देखो 5 से 5 काट सकते हो, काट सकते हैं नहीं, लेकिन नहीं, कभी भी फ्रैक्शन में अंश अंश और हर हर, नीचे नीचे की संख्या या ऊपर ऊपर की संख्या आपस में कभी भी नहीं कटती है। अंश और हर, ऊपर और नीचे की संख्याएं आपस में कट सकती हैं। ऐसे मत कर देना इस 5 5 को भी काट दिया, नहीं, वो गलत हो जाएगा। तो अब ऊपर क्या बचा 2 और 7, बीच में निशान गुणा का, तो 2 गुणा में 7, नीचे क्या बचा 5 और 5, और बीच में किसका निशान गुणा का, तो 5 गुणा में 5, और बराबर में क्या है बच्चों x। तो इनका गुणा कर दो। अब 7 का 2 से गुणा करेंगे 7 दूनी 14, और 5 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 5 25, और बराबर में x। आपका ये आंसर आएगा 14/25। x का मान क्या आएगा 14/25। इस खाली जगह में जो उत्तर आएगा वो आपका 14/25 होना था। है कोई ऑप्शन कहीं पर भी 14/25 का कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं है तो इसका आंसर क्या आएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट देखो, आपको ये दे रखा है क्वेश्चन, इसमें से पूछा है सबसे छोटी भिन्न पूछिए, सबसे छोटी भिन्न। तो इसके लिए वही तरीका क्या कि पहले तो देखो 1/2 संख्या लिख रहा हूं मैं, 3/4, अगला क्वेश्चन 5/6, और अगला है 10/11। पहला तो फ्रैक्शन में वही तरीका है, अंश इक्वल है क्या, नहीं है, हर इक्वल है क्या, नहीं है, अंश भी इक्वल नहीं है, हर भी इक्वल नहीं है, तो क्या करें, या तो हर को इक्वल बनाओ, हर को इक्वल बनाएंगे तो क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम हो जाएगा और टाइम लगेगा, एलसीएम लेने में टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा क्या करें, इनका डायरेक्ट भाग दे लें, भाग देकर देखें, अंश में हर का भाग दो, 1 में 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, 3 में 4 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, इस 5 में 6 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। अंश में भाग नहीं जा रहा तो आपको क्या बताया कि आप 10 से गुणा कर लो या 100 से गुणा करो। तो हम 10 से गुणा कर रहे हैं सबको, 10 का मैंने 1 से गुणा किया तो 10 एकम 10, और बटे में सेम रहेगा 2। 10 का 3 से किया 10 या 30, बटे में सेम 4। 10 का 5 किया 10 पंजू 50, बटे में सेम 6। 10 का 10 से किया 10 दाएं के 100 होते हैं बच्चा, 10 का इस 10 से गुणा करूं 10 दाएं के 100, और बटे में 11। ठीक है, हर में कोई चेंज नहीं आएगा, अंश अंश को गुणा करना है, कर लिया ना। अब इसका डायरेक्ट भाग देंगे लेंगे, अब भाग आराम से चला जाएगा। 2 का भाग 10 में देंगे 5 बार, 4 का भाग 30 में देंगे तो 4 7 28 पॉइंट कुछ कुछ, आगे और आएगा पॉइंट के बाद। तो लेकिन हम क्योंकि अलग अलग संख्या होगी तो यहां तक देखते हैं, अगर आगे कोई और 7 आंसर आएगा तो हम आगे भाग देने की आवश्यकता होगी। चेक करते हैं पहले, 6 का भाग 50 में देंगे, 6 चंगड़ा 36, 6 7 42, 6 8 48, 8 बार गया, तीनों अलग अलग संख्या हो गई ना, तो आगे भाग देने की आवश्यकता नहीं है। और आगे चलो, अब 11 का भाग देंगे 100 में तो 11 9 99, 11 9 जा 99, 9 बार भाग गया। सभी के ऑप्शन अलग अलग हैं, आंसर अलग अलग हैं, तो आसानी है। अब हमें दशमलव से आगे भाग देने की आवश्यकता ही नहीं। अगर एक जैसे ऑप्शन होते कोई दो, एक जैसा भाग जाता तो आप दशमलव के भाग देने की आवश्यकता होती। अब देख लो यहाँ, जो सबसे बड़ा आंसर वो सबसे बड़ी भिन्न, जो सबसे छोटा आंसर वो सबसे छोटी भिन्न। तो ये तीर का निशान, ये 5 है, ये सबसे छोटी भिन्न। सबसे छोटी भिन्न का मतलब इस 5 वाली भिन्न क्या है 1/2, ये सबसे छोटी भिन्न। 9 वाला आंसर ये सबसे बड़ी भिन्न, ये सबसे बड़ी, ये सबसे बड़ी भिन्न का मतलब 10/11। इस 9 वाले आंसर की ये भिन्न। पूछा कौन सा है सबसे छोटी भिन्न, तो छोटी भिन्न कौन सा है, ये सबसे छोटा आंसर 5 आया, तो 5 की भिन्न 1/2, 1/2 भिन्न आपकी सबसे छोटी है। ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट आ जाओ, आरोही क्रम में लिखना है।
क्या लिखना है? आरोही क्रम। आरोही का मतलब छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़े के क्रम में, या मैं कहूं कि छोटे से बड़ा क्रम में लिखना है। ठीक है, वो होता है आरोही क्रम। देख लो, यहीं से ऑप्शन, यहीं से पता लग जाएगा क्वेश्चन से ही। अंश क्या है? सभी के इक्वल हैं, हर अलग अलग हैं। तो अंश इक्वल होने पर क्या बताया था? भिन्नों के अंश इक्वल होते हैं तो हर में जो सबसे बड़ी संख्या वो सबसे छोटी भिन्न होगी, और हर में जो सबसे छोटी संख्या है वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। कब? जब अंश इक्वल होते हैं। तो इसमें देख लो आपके सामने 17/21, 17/23, 17/29 और 17/25। देख लो, सभी के अंश समान है, तो हर में सबसे बड़ी संख्या वो सबसे छोटी भिन्न। हर में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 29। इन सब में हर में सबसे बड़ा है 29, तो 29 है तो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी भिन्न, तो ये होगी सबसे छोटी भिन्न, ये सबसे छोटी। फिर क्या बताया कि अंश इक्वल होने पर हर में सबसे छोटी संख्या, हर में सबसे छोटी संख्या वो सबसे बड़ी भिन्न। हर में सबसे छोटी की संख्या क्या है? 21, क्योंकि 23, 25, 29 इसकी बजाय 21 सबसे छोटा है, तो हर में सबसे छोटी संख्या होगी वो सबसे बड़ी भिन्न, तो ये सबसे बड़ी भिन्न, तो ये हुई सबसे बड़ी भिन्न। ठीक है, अब क्या पूछा है आपसे? आरोही क्रम में लिखना है। किसमें? आरोही। आरोही का मतलब सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, तो सबसे छोटी भिन्न ये रही, तो 17/29 सबसे छोटी। फिर 29 से छोटा क्या है? 25 या 23, तो 25 वाली, तो ये इसके बाद 17/25। फिर आएगा 23 का नंबर, 17/23। फिर इससे छोटा 17/21 का नंबर, तो ये 17/21। इस क्रम में जो भिन्न है वो आंसर आपका राइट है। देख लो, 29, 25, 23, 21, 29, 25, 23, 21, ये रहा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बच्चों? राइट है। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाओ। इसका आरोही क्रम बताना है आपको। अब इसमें तो सीधा है, हर क्या है? इक्वल। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था? अंश इक्वल था। देखो, पीछे वाले में अंश इक्वल थे सभी के, लेकिन यहां पर हर इक्वल है, तो हर के लिए सीधा ध्यान रखना है। हर में उल्टा काम नहीं है। उल्टा काम किसमें? अंश में ही है। अंश में है लेकिन हर में नहीं है। हर में तो सीधा हर इक्वल है, तो अंश में जो सबसे बड़ी भिन्न वो सबसे बड़ी, और जो सबसे छोटी है वो सबसे छोटी। तो देख लो, हर में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 11। 11 है तो ये सबसे बड़ी भिन्न, जो हर में बड़ी है वो बड़ी रहेगी, जबकि और हर में सबसे छोटा क्या है? 5। 5 है ना, तो ये सबसे छोटी, तो ये आ गई आपकी सबसे छोटी। ठीक है, आपसे पूछा है आरोही क्रम। आरोही का मतलब छोटे से बड़ा क्रम, तो सबसे छोटी 5/13, तो 5/13। उससे बड़ा, 5 से बड़ा क्या होता है? 7, तो 7/13। 7 से बड़ा 8, 8/13, और उससे बड़ा 8 से बड़ा 11, तो 11/13। ये हो गया आपका आरोही। तो ये ऑप्शन कौन सा है? 5, 7, 8, 11। 5, 7, 8 और 11, ये रहा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट। ठीक है, तो ये हर का ध्यान रखना। हर में अगर हर सभी के बराबर है तो सीधा ध्यान रखना, अंश में जो सबसे बड़ी संख्या वो सबसे बड़ी भिन्न, और जो सबसे छोटी संख्या वो सबसे छोटी भिन्न। नेक्स्ट आ जाओ, इनका अवरोही क्रम पूछा है आपसे। 2/3, 3/7, 5/8। चेक करो इनके, क्या अंश और हर इक्वल है? नहीं है, कोई से के भी नहीं है ना। नहीं है तो क्या करें? या तो एलसीएम लेकर हर इक्वल बना लो, ये नहीं करते तो आप भाग दे लो। डायरेक्ट डायरेक्ट भाग दे तो ऊपर वाली संख्या छोटी है, क्योंकि 2 में 3 का भाग नहीं जाता। भाग नहीं जाता तो क्या करेंगे? 10 से, 100 से, 1000 से गुणा करेंगे। गुणा कर दो, 10 का 2 से गुणा करेंगे तो 20/3, 10 का 3 से करेंगे 30/7, 10 का 5 से 50/8, 10 का 4 से 40/। ठीक है, अब इनका भाग दे दो। 3 का भाग 20 में देंगे, 3 छंग 18, 6 भर गया। 7 का भाग 30 में देंगे, 7 चौक 28, 4 भर जा रहा है। 8 का भाग 50 में देंगे तो 8 छंगे क्या होते हैं? 48, और 5 का भाग 40 में देंगे तो 5 8 40। अब देखो बच्चों, इसका और इसका ऑप्शन सेम है ना, तो आपको इसमें दशमलव तक भाग देने की आवश्यकता है। तो पहले तो इसमें ही दे लो 20 वाला। 20 में 3 का भाग है ना, इसमें 3 का भाग दिया, 3 छंग 18 बच्चों, 2 शेषफल बच रहा, 2 है तो दशमलव उतारो,
दशमलव उतारा तो यहाँ 0, फिर 20 वही 3 से 18, फिर 2 बचेंगे, फिर 20, फिर 3 से 18, तो ये आया 6.66। इसमें भी भाग देंगे 50/8 में, क्या आएगा 50 में 8 से 48 बच्चों, 2 से पल बचा, पॉइंट उतारो, यहाँ 0 उतारेंगे तो 8 दूनी 16, फिर क्या बचे 4, फिर 0 उतार दो 40, तो 8 पंजा क्या होते हैं 40। ये आया 6.25। अब पता लग गया 6.66 बड़ा या 6.25, 6.66 बड़ा है, 6.25 छोटा है। ठीक है, अब इसका क्या पूछा है, अवरोही क्रम। अवरोही का क्रम का मतलब है बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा क्रम, ये होता है ना अवरोही। तो इसमें बड़ा कौन है, सबसे बड़ी भिन्न कौन से, 8, 8 है ना सबसे बड़ी, आंसर हमारा 8 है भाग देने पर, तो 8 वाली सबसे बड़ी भिन्न, तो 4/5 पहले आएगी, सबसे पहले आएगी 4/5। 8 से छोटा कौन है फिर, 6.25 या 6.66, 6.66, 6.66, 6.66 की भिन्न 2/3, तो 2/3, 6.66 से छोटा 6.25, 6.25 की भिन्न 5/8 बच्चों, 5/8, और लास्ट फिर 4 वाली, लास्ट 4 है तो 4 की भिन्न 3/7। ये ऑप्शन कौन सा है, ये चेक कर लो बच्चों, 4/5, 2/3 ये रहा, 5/8 ये रहा, 3/7 ये रहा, ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। आपको दे रखा है 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य 240 है, तो आधा 1/2 का मतलब आधा किलोग्राम, आधा किलोग्राम सोने का मूल्य क्या होगा। आपको बच्चों दिया है कि 3/5 केजी सोने का मूल्य, गोल्ड प्राइस। ठीक है, गोल्ड प्राइस कितना है, गोल्ड प्राइस दे रखा है आपको 240। देखो आपको 3/5 का मान दे रखा है, कितना, 240 रुपए। 1 केजी का कितना आएगा, 1 केजी गोल्ड प्राइस का मूल्य क्या आएगा 240, और इसका क्या दे देंगे, इसमें भाग दे देंगे। अब भाग देने का मतलब ये है बच्चों 3/5, फ्रैक्शन में भाग दे रहे हैं तो भाग को किस में बदल दें, गुणा में, किस में बदल दें, गुणा में, मतलब 240, इस भाग के निशान को बदलो गुणा में, गुणा में करेंगे तो संख्या पलट देंगे। 3/5 है तो 3/5 को पलटेंगे तो 5 ऊपर और 3 नीचे, बोलो आएगा कि नहीं। ठीक है, अब इसको काट लेंगे, ये गुणा में संख्या काटो, 3 एकम 3, 24 कट रहा है, 3 8 24 और 1 0, 3 से हमने काट दिया, कैसे काट दिया, गुणा में संख्या है और भिन्न में है, क्योंकि अगर 240 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, तो 240/1 हो गया ना भिन्न, तो भिन्न को हम अंश और हर को काट सकते हैं। 240 अंश है, हर क्या है 3 है, काट दिया, 3 का 1 में 3 एकम 3, और 3 को 24 में भाग देते हैं तो 8 बच जाएगा और 0 की 0। ठीक है, नीचे कुछ बचा, 1 बचा है, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा 80 और 5, 80 और 5 के बीच में किसका निशान है, गुणा का, तो 80 और 5 को गुणा करके लिख देंगे, तो 80 गुणा में 5 क्या आएगा, 8 पंजा 40, 400, क्या आएगा 400। तो अब हमें यह पता लग गया कि 3/5 केजी, 3/5 किलोग्राम जो सोना है उसका मूल्य 240 दे रखा था, तो हमने 1 किलो सोने का मूल्य पता लग गया, हमने 1 केजी का मान निकाला, तो 1 केजी का कितना आया 400 रुपया, कितना आया 400 रुपए। 1 किलो सोने का मूल्य 400 किलोग्राम। जैसे हम दुकान पे जाते हैं कोई सामान लाने, मान लीजिए हमने 5 किलो चीनी ली, 5 किलो चीनी कितने में आई, मान लीजिए 250 रुपए में आई, 5 किलो चीनी खरीदी, 5 किलो चीनी कितने की ली हमने 250 की। मैं आपसे पूछूं बच्चों 1 किलो चीनी कितने की आएगी, तो आप क्या कहोगे, सर इस 5 का इस 250 में भाग दो, 5 का क्या कर दें, भाग दें, कि 1 केजी का पूछा है मैंने, 1 केजी का कितना मूल्य होगा, तो 250 में आपने 5 का भाग दिया, 5 पंजा 25, क्या आया 50 रुपए। 1 किलो कितने की पड़ी वो चीनी, 50 रुपए की। तो आपको ये करना है इस क्वेश्चन में, इस प्रकार से करना है। मैंने कहा था कि 5 किलो चीनी 250 रुपए में आती है, तो 1 किलो कितने की आएगी, तो आपने इस 5 का भाग देकर ही बताया ना। इसी प्रकार ये था कि मैंने कहा 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य 240 रुपए है, तो बच्चों 1 किलोग्राम का कितना होगा, तो आपने कहा कि सर इस 3/5 का इसमें भाग दे दो, 240 में, 240 में भाग देंगे तो फ्रैक्शन में संख्या है, भिन्न में संख्या है, तो हम क्या कर देंगे, भाग के निशान को गुणा में बदल देंगे, गुणा में बदलेंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। 3/5 था तो उल्टा कर देंगे, 5/3 हो जाएगा, और उसके बाद काट करके हमें आंसर निकाल लेंगे, 400 आंसर आ कि 1 किलोग्राम जो सोना है वो 400 रुपए में आता है, कितने में, 400 रुपए में। 1 केजी का मूल्य कितना है, 1 केजी
गोल्ड प्राइस ये सेम है बच्चों, ध्यान रखना। गोल्ड प्राइस का मूल्य 400 रुपए। क्या कितना है? 400 रुपए। 1 किलो का निकाल लिया। पूछा कितना का है? आधा किलो का। 1/2 का मतलब होता है आधा किलो सोने का मूल्य पूछा है। 1 किलो का 400, तो आधा किलो कितने में आएगा? 200 रुपए में। 400 का आधा कर देंगे, जितना की पूछेगा उतने से ही इसको गुणा कर देंगे। 1 किलो का मान निकाल लो। किसी का भी पूछे, आपसे पूछे कि 1 किलो का मूल्य 400 आ गया, 10 kg का बताओ तो 400 को 10 से गुणा कर दो। 50 kg का बताओ तो 400 को 50 से गुणा कर दो। आधा केजी का बताओ तो 400 को आधा केजी से गुणा कर दो। 5/7 kg का बताओ तो 400 को 5/7 kg से गुणा कर दो। आपको फ्रैक्शन वाले सवाल में एक का मूल्य निकाल लेना है पहले। 1 kg, जैसे इसमें मैंने 1 kg का निकाला, तो आप पहले 1 kg का मान निकालो, उसके बाद जो पूछे आपसे उसको मल्टीप्लाई कर देना। तो आपसे आधा केजी का मूल्य पूछा है, तो आधा केजी गोल्ड प्राइस, आधा केजी गोल्ड प्राइस क्या होगा कि इस 400 को अब आधे से गुणा कर दो। 1 kg का मान 400, तो आधा केजी का मान क्या आएगा? आधा। 1/2 से गुणा करेंगे तो काट दो, वही 2 एकम 2। 400 को काटेंगे तो 2 से 200 बार, और 200 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 200 रुपए। तो आधा केजी जो सोना है गोल्ड, उसका मूल्य क्या आएगा? 200 रुपए। भाई 1 किलो 400 में, तो आधा किलो 200 में। अब मैं कहता कि बच्चों 4/5 हिस्सा है, 4/5 केजी सोने का मूल्य बताओ। 4/5 केजी, तो आप 400 को किससे गुणा कर देते? 4/5 केजी से कर देते, और काट करके जो आंसर आता वो हमारा उत्तर होता। ठीक है, समझ गए? तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दे सकता है। ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, जैसे यहाँ सोने था, आगे आपको चीनी का भाव पूछ सकता है, किसी और वस्तु का भाव पूछ सकता है, इसी प्रकार से दे सकता है। तो आपको क्या करना है, पहले 1 kg का मूल्य निकालना है, और फिर जो पूछ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 kg का मान आने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट। अब जैसे देखो, किसी संख्या के 1/3 भाग 800 है। किसी संख्या का 1/3 भाग, हमें संख्या ही नहीं पता, माना संख्या x। ठीक है, संख्या का कितना भाग? का मतलब गुणा, तो संख्या का 1/3 भाग बराबर क्या दे रखा? भाग कितना है? 800। ये कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन बच्चों कि किसी संख्या का, हमने उस संख्या को माना x, का उसका 1/3 भाग बराबर क्या दे रखा है आपको? 800 है। 1/3 भाग क्या है उसका? 800 है। अब इसको सोल्यूशन करेंगे। x का मतलब गुणार 1/3, और बराबर में क्या है बच्चों? 8, क्योंकि का मतलब गुणा होता है। ठीक है, तो अब x की वैल्यू निकालनी है, हमें वो संख्या निकालनी है पहले कि वो संख्या क्या है। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो बाकी संख्या को उधर भेज दो। तो ये देखो x सेम, इधर वाली 800 भी सेम, इसका है क्योंकि x की ये गुणा में, इसको उधर भेजेंगे। अब देखो x के गुणा में है, गुणा की संख्या इधर जाएगी तो किस में बदलेगी? वो गुणा की संख्या भाग में बदलेगी। अब भाग में इधर 1/3 है, तो इधर जाएगा तो ये भाग में बदल गई, भाग में 1/3। गुणा का निशान किस में बदल गया? भाग में बदल गया। अब बताओ फ्रैक्शन का भाग करते हैं तो क्या करें? ये भिन्न बन गई कि नहीं? भाई ये भिन्न रही, ये भी तो भिन्न है। 800 है, 800 के नीचे आप 1 मान लो, भिन्न बन गई, है कि नहीं? 1 मान सकते हैं किसी भी संख्या के नीचे, तो वो भिन्न है। कोई भी अकेली संख्या अपने आप में भिन्न है। जैसे आपको मैं कहूं कि बेटा 16 क्या है? 16 फ्रैक्शन है, क्यों? इसके नीचे 1 मान लो, ये भिन्न बन गई। 1 से कोई फर्क पड़ेगा 16 पर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 16 एक फ्रैक्शन है। आया समझ में? तो कोई अकेली संख्या है वो भिन्न होती है अपने आप में, है ना? कब? उसके नीचे हम 1 मान करके उसको भिन्न बना सकते हैं। अब देखो ये फ्रैक्शन में संख्या है, भाग का निशान, तो भाग का निशान किस में बदलेंगे? गुणा में, और गुणा में बदलते ही आगे वाली संख्या क्या कर देंगे? पलट देंगे। तो 800 सेम, इस भाग को बदलो गुणा में, और संख्या पलटो, 3 ऊपर चला गया और नीचे 1 रह गया। अब 1 का 3 में भाग दो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 का 800 में भाग देंगे तो भी 800 ही रहेगा। ठीक है, तो क्या आया? 800 का 3 से गुणा कर दो, ऊपर क्या बच रहा है? 800 गुणा में 3। 800 का 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 8 3 24, 2400, और बटे में क्या है? 1, 1 का भाग 2400 में दें तो भी वही रहेगा। तो आपका x का मान क्या आया? 2400। x क्या मानी आपने? संख्या। तो हमारे पास वो संख्या निकल के आ गई 2400। जो संख्या है वो तो है 2400। अब जो पूछना चाहे वो निकाल सकते हैं। क्या पूछ रहा है? तो उसका 2/5 भाग पूछ रहा है। जैसे अभी सोने वाले सवाल में किया था कि हमने ये दे रखा था कुछ किलोग्राम सोने का मूल्य, और इसका मान पूछ रहा था। तो हमने क्या किया, पहले जो सोना था उसका 1 किलो का भाव पूछ लिया हमने, 1 किलो का मान निकाल लिया 400।
अब जो पूछ रहा है उसको गुणा कर देंगे। यही तरीका हमने इसमें करना है। हमने संख्या नहीं पता, हमने संख्या निकाल ली। अब जो मान पूछ रहा है उसको गुणा कर दे। क्या पूछ रहे हैं? इस संख्या का 2/5 भाग। तो इस 2400 का 2/5 भाग पूछ रहे हैं। 2400 का 2/5 ये कहना चाह रहा है कि जो संख्या आई है उसका 2/5 भाग बताओ क्या है। तो इस संख्या का 2/5, तो 2400 का मतलब गुणा बच्चों और 2/5। अब इसको काट लो, कट रहा है, कट जाएगा। 5 से 5 एकम 5, 5 से 24 को काटेंगे तो 5 चौके 20 होते हैं। 20 क्या बच गया? 4। 4 के बाद ये 0 उतारो, क्या हो जाएंगे? 40। 40 में 5 का भाग देंगे तो 8 बार, 5 8 40, 8 और एक 0 और बच गई, इतनी बार कटेगा। ठीक है बच्चों, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा 480 गुणा 2, तो 480 मल्टीप्लाई 2। अब इनको गुणा करो, 0 का 0, 2 का 8 से 2 8 होते हैं 16, 16, 1 कैरी, फिर 2 का 4 से 2 4 जा 8 और 1 कैरी, क्या हो गई? 9। तो उस संख्या का जो 2/5 भाग है वो क्या आएगा? 960। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट। ठीक है, तो पहले हमें संख्या निकालनी है, फिर उसका 2/5 भाग निकालना है। हमें संख्या ही नहीं पता, हमने संख्या ही नहीं निकाली, तो हम कैसे बताएंगे कि इसका 2/5 भाग क्या आएगा? ठीक है, तो पहले हम x मानेंगे, संख्या निकालेंगे, संख्या निकालने के बाद उसका 2/5 भाग। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। यदि दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, मान लीजिए कोई दो संख्याएं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, उसका गुणनफल दे रखा है आपको 19 सही 1/2। ये लो, ये कहना चाह रहा है कि कोई दो संख्या, उनका गुणनफल का मतलब प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना, कि दोनों संख्याओं का गुणा किया तो हमें दे रखा है वो गुणनफल 2 19 सही 1/2, 19 सही 1/2 लिख दिए। उसने कहा एक संख्या उनमें से 3 सही 3/8 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी पूछ रहे हैं। एक संख्या आपको दे रखा है 3 सही 3/8, मान लीजिए पहली संख्या है, इसको दे रखा है 3 सही 3/8। दूसरी पूछ रहा है तो दूसरी कौन? सेम लिख देंगे, हमें पता ही नहीं, क्योंकि इसका मान तो हमें निकालना है। सेकंड को चाहिए तो सेकंड लिख दो, चाहे इस संख्या को इसकी जगह एक्स लिखना चाहो तो एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि दूसरी संख्या क्या मान ली हमने? एक्स, और एक्स का जो आंसर होगा वो ही दूसरी संख्या होगी। चाहे तो इसको ऐसे ही सेम लिखो, चाहे एक्स मान लो। ठीक है, बराबर इधर चल रहा है 19 सही 1/2। पहले तो ये दोनों तरफ मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है, तो मिश्र भिन्नों को बदल दो। सिंपल भिन्न में बदलो, क्या करेंगे? नीचे वाली संख्या का आगे वाली से मल्टीप्लाई, तो 8 किए 24, 24 हुआ 24 हुआ, 24 में ऊपर वाली संख्या 3 को क्या करेंगे? ऐड करना है, जोड़ना है। 24 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 27, और बटे में सेम रहेगा 8, गुणा में ये सेकंड संख्या सेम। इसको भी बदलो, 2 का 19 से मल्टीप्लाई करो, गुनी दुनी 38, 38 हुआ, ऊपर वाली संख्या जोड़ो, 38 और 1 39, और बटे में क्या आएगा बच्चों? 2, ये 2 रहेगा। ठीक है, अब देखो इधर ये सेकंड संख्या है, सेकंड संख्या का मान निकालना है, और इसके क्या है? इसमें मल्टीप्लाई में सेकंड संख्या, और ये फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में। अभी बताया था इसको सेकंड को सेकंड मानो, सेकंड रखो, एक्स मानना चाहो तो एक्स कर लो। तो हमने एक्स वाले सवाल में क्या किया था? एक्स को एक तरफ, बाकी संख्या को उधर भेज दिया एक तरफ। तो इस सेकंड को एक तरफ रखो, देखो सेकंड को मैंने इधर ही रखा, बराबर चिन्ह, बराबर के इधर तो पहले से 39/9 है, तो ये तो सेम 39/2 तो सेम। ये संख्या देखो इस सेकंड के गुणा में है, गुणा की संख्या को इधर भेजेंगे तो इसमें जाएगी भाग में, इसमें जाएगी 27/8, इधर जाकर के भाग में, तो ये गुणा बदल गया भाग में 27/8। ठीक है, अब इनका भाग करना है, अब इन फ्रैक्शन का क्या करना है? भाग, भिन्नों का भाग, और भिन्नों का भाग करेंगे तो क्या करते हैं? भाग चिन्ह बदल देंगे गुणा में, भाग चिन्ह किस में बदलेंगे? गुणा में, और संख्या पलट देंगे। तो ये 39/2 तो सेम, भाग को बदल दो गुणा में बच्चों, संख्या पलटो, 8 चला गया ऊपर और 27 आ गया नीचे। ठीक है, अब इनका क्या कर देंगे? कट रहा है तो काट देंगे। ठीक है, 2 से काटो, देखो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 बार कट गया। ये 3 से काटेंगे तो 13, 3 एकम 3, 3 पियानो, 13 3 39 होते हैं, 3 से काटा, और 3 से इसको काटेंगे तो 3 नाम 27। अब कुछ बच रहा है? नहीं कटेगा। तो ऊपर ऊपर का गुणा करो, 13 और 4 का गुणा, 13 गुणा में 4, नीचे क्या बच गया? 1 और 9, तो 1 गुणा में 9, 13 चौके क्या होते हैं बच्चों? 52, और 9 का 1 से गुणा 9। ठीक है, आंसर है क्या? 52/9 नहीं है। किसमें है आंसर? मिक्स फ्रैक्शन में, मिश्र भिन्न में है।
मिश्र भिन्न में है तो आंसर मिश्र भिन्न में देंगे। देखो क्या आएगा, 52 में 9 का भाग दे रहा हूं बच्चों, आप कॉपी में देख सकते हो, आप देख करके, ये 52 में 9 था, 9 पंजू 45, 9 पंजू 45, 9 पंजू 45, क्या बच गया 7 बच गया बच्चों, क्या बचा 7। और मिश्र भिन्न में बदलते हैं तो कैसे करेंगे, जो आंसर आएगा उसको आगे लिखेंगे, 5 बार भाग गया, क्यूसेंट जो है उसको आगे लिखा, रिमाइंडर है उसको ऊपर लिखेंगे, रिमाइंडर 7 बचा, 7 को ऊपर, जिसका भाग दे रहे हैं उसको नीचे। तो क्या है आंसर 5 सही 7/9, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा राइट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। किसी संख्या का 5वां और 9वां, देखो एक ये शब्द है, हिंदी वाले बच्चों समझना, वा लग रहा है यहां पर, वा और वे एक ही बात है दोनों। वा और वे का मतलब है बटे में संख्या, कि किसी संख्या का 5वां भाग उसके 9वें भाग से, 5वां भाग का मतलब 1/5 और 9वें भाग का मतलब 1/9, ये होता है। ठीक है, इस भाग का मतलब होता है 1/5 की 5वां हिस्सा, 9वां भाग 9वां हिस्सा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि किसी संख्या का 5वां भाग उसके 9वें भाग से 12 अधिक है, जहां पर ये अधिक और कम शब्द लिखा मिल जाए, या तो अधिक लिखा मिल जाए या कम शब्द लिखा मिल जाए बच्चों कहीं पर भी, तो वो समझ लेना उस क्वेश्चन का आपको डिफरेंस दे रखा है, अंतर दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, उनका अंतर दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है। तो जहां पर कम शब्द मिले या अधिक लिखा मिले, अधिक भी लिखा मिल सकता है, कहीं क्वेश्चनों में कम शब्द भी लिखा मिल सकता है, ये कम, तो वो कम और अधिक लिखने का मतलब है वो डिफरेंस दे रखा है उनका, क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो अब इसका मतलब ये 5वां भाग और 9वां भाग का इन्होंने डिफरेंस दे रखा है, अंतर दे रखा है, और वो अंतर कितना है 12 है, 12 है, वो अंतर कितना है 12 है, 12 है। ठीक है, तो किसी संख्या का 1/5 और उसके 1/9 भाग, 9वें भाग मतलब 1/9 भाग से 12 अधिक है। देखो बच्चों इनको बराबर कब करेंगे, देखो ये तो है 5वां भाग, और ये कहना चाह रहा है कि किसी संख्या का जो 5वां भाग है वो उसके 9वें भाग, इस 9वें भाग से 12 अधिक है, कौन 5वां भाग, ये 5वां भाग है इस 9वें भाग से 12 अधिक है, ये 12 और ज्यादा से, तो बराबर कब होगा, जब मैं इन्हें 12 और जोड़ दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे ना, बिल्कुल। कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, कि जो 5वां भाग है 1/5, ये इस 9वें भाग से जो 1/9 है आपके सामने, इस 9वें भाग से इससे ये वाला 12 ज्यादा है, 12 अधिक है, अधिक मतलब ये है हिस्सा जो 12 ज्यादा है, जब ये 12 ज्यादा है तो इसका मतलब ये 12 कम है, ये 12 कम है तभी तो ये 12 ज्यादा है। ठीक है, तो ये 12 ज्यादा है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये 12 कम है, इसका मतलब इसको मैं अगर 12 दे दूं, इसको क्या दे दूं 12, तो अब ये दोनों हिस्से बराबर हो जाएंगे कि नहीं, होंगे कि नहीं, बिल्कुल हो जाएंगे। और किसी संख्या का 1/5, तो वो संख्या हम क्या मान लेंगे x का मतलब कि x का 1/5 हिस्सा, और x का उसके 9वें भाग से उसी x का 1/9 हिस्सा, उससे क्या है 12, ये ज्यादा था ये अधिक है, जब ये अधिक है तो इसको मैं 12 दे दूं तो अब दोनों बराबर हुए कि नहीं, बिल्कुल हो गए अब दोनों बराबर। भाई ये 12 ज्यादा था, इसका मतलब ये 12 कम था, कम था तो इसको और दे दो 12, अब दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको सरल करेंगे, x का 1 से गुणा x ये बटे 5 रहेगा, इधर x का 1 से गुणा x बटे 9 रहेगा, और प्लस का क्या है ये 12। देखो अब x को एक तरफ भेज दो, यहाँ पर x बटे 5 है, इस x बटे 9 को इधर भेजो तो माइनस का x बटे 9, क्यों, ये इसके आगे प्लस की संख्या, प्लस की संख्या इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी, और बराबर में क्या बच गया 12। अब इनका एलसीएम लेकर के सरल करेंगे, यहाँ पर 5 और 9 का एलसीएम लो, क्या आएगा 5 और 9 का एलसीएम, 5 और 9 का एलसीएम बच्चों ये आएगा, 3 का भाग दो 5 सेम, 3 3 9, फिर 3 का दो 5 सेम, 3 एकम 3, और फिर 5 का दो 1, भाग नहीं जा रहा तो सेम लिख दो, क्या आया 3 3 9 और 9 पंजू 45, इनका एलसीएम आया 45। ठीक है, तो एलसीएम आया 45, ये लो 5 का भाग 45 में देंगे कितनी बार, 5 9 45 9 बार, और 9 का ऊपर वाली संख्या x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 9 गुणा x और 9x हो जाएंगे, गुणा करेंगे माइनस चिन्ह माइनस,
9 का भाग 45 में दो 5 बार, 9 पंजू 45, 5 को फिर ऊपर वाली संख्या x से गुणा करेंगे तो 5x, और बराबर में क्या है 12 है, ये 12 सेम है। ठीक है बच्चों, अब चलो 9x में से 5x घटाओ, 9 में से 5 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 4x, और बटे में 45 है, इधर क्या है 12। ठीक है, अब x का मान निकालना है, सॉल्यूशन करो। देखो स्क्वायर के नीचे एक मान सकता हूं। ये भी बताया था बराबर चिन्ह होने पर दोनों तरफ फ्रैक्शन में संख्या है, भिन्न में संख्या है, तो कैसा गुणा करते हैं, वज्र गुणा कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर वज्र गुणा करने पर, ठीक है, वज्र गुणा करो तो क्या आया, इस 4x का तो करो 1 से गुणा तो 4x रहेगा, इधर बच्चों 45 का 12 से गुणा करो तो 45 गुणा 12, क्रॉस का मतलब इस इधर वाला अंश इधर वाले हर से, इधर वाला अंश इधर वाले हर से, और बीच में किसका चिन्ह बराबर, ये लगाएंगे। एक तरफ अंश और हर का गुणा एक तरफ लिखेंगे, फिर बीच में बराबर का चिन्ह, फिर एक तरफ अंश और हर का गुणा एक तरफ लिख देंगे। ठीक है, ये होता है। अब वो चाहे आप इस वाले को इधर पहले लिख सकते हो, इस वाले को इधर लिखो, इस वाले को इधर लिखो, इससे कोई गलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसको पहले लिखना चाहते हो किसी को भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो 4x का मतलब है कि ये x की गुणा में है, 4 क्या है x के गुणा में, इसका मतलब है 4x का मतलब होता है कि 4 गुणा में x। ठीक है, क्योंकि ये x अचर संख्या है, 4 एक चर संख्या है। ठीक है, तो क्या करेंगे, x के गुणा में है ये 4, तो गुणा की संख्या, अब इस 4 को हटाओ क्योंकि मान किसका निकालना है हमें x का, और x तो हमने संख्या मान रखी थी, ये रही x। ठीक है, तो x का मान निकालना है, तो इस 4 क्या है गुणा में है, तो गुणा की संख्या को किधर भेज दो, भाग में भेज देंगे। तो x बराबर इधर क्या है पहले से ही 45 गुणा में 12, तो 4 इसके किस में आ जाएगा, भाग। अब भाग में आ गए, तो ये फ्रैक्शन में संख्या थोड़ी थी, ये तो सीधी संख्या अकेली है, अकेली है तो इसको सीधा भाग दे देंगे। भाग देंगे तो काट दो, कट रहा है 4 एकम 4 और 4 3 12, 3 बार कट गया। इससे आगे अब क्या करें कि 45 और 4 का क्या करें, सॉरी 3 का, ये गुणा का निशान है बीच में, तो 45 गुणा में 3 कर दो, क्या आएगा, 3 5 15, 80 3 चौक 12 और 1 13। आपके सामने संख्या क्या बन के आई, 135, ऑप्शन नंबर डी राइट। ठीक है, तो क्या करना है, आपको दे रखा है कि किसी संख्या का, माना संख्या x का 5वां भाग मतलब 1/5, संख्या का 9वां भाग वही संख्या x ही रहेगी, एक बार मान लिया संख्या को, तो x का 9वां भाग। अब इसने कहा था कि किसी संख्या का जो 5वां भाग है, ये वाला भाग, इसके जो 9वां भाग है, इस भाग से ये वाला भाग 12 अधिक है, ये वाला ज्यादा था, ये अधिक है, इसका मतलब ये वाला कम था, तभी तो ये अधिक है, तो ये 12 कम था तो हमने इसको 12 दे दिया, इसमें जोड़ दिया 12, और अब ये दोनों भाग क्या हो गए, बराबर हो गए। अब इनको बराबर का चिन्ह लगा दे बीच में, अब दोनों भाग बराबर हो गए। अब एलसीएम लेकर गुणा भाग करके, वज्र गुणा करके या पक्षांतरण करके कैसे भी हमें x की वैल्यू निकालनी है, x का मान निकालना है। तो आपको क्रॉस मल्टी भी बता दिया, मल्टीप्लाई भी बता दिया, वज्र गुणा भी, पक्षांतरण भी बता दिया, और फ्रैक्शन का जोड़ घटा गुणा भाग भी बता रखा है। तो आप इसको आराम से सॉल्यूशन इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये फ्रैक्शन टॉपिक के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको रिवाइज करना है अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।